आज का ये वीडियो आईआईटी टारगेट से संबंधित है, जिसमें कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, जिसमें कि आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 10 प्लस आई साइन पाई बाई 10 तो होल टू द पावर 10 वेयर आई इक्वल टू -1। समस्या ये है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में, मतलब कि सेकंड्स में कैसे बना सकते हैं। कंपटीशन में टाइम का बहुत कीमत है, इसको हम लोग सेकंड्स में कैसे बना सकेंगे। तो इसके लिए एक होता है, पहले इस सवाल को बनाने से पहले जरा एक चीज को देख लीजिए कि डी मोइभर्स थ्योरम एक होता है, MOIVRES, डी मोइभर्स थ्योरम फॉर एनी इंटीजर n, किसी n के लिए डी मोइभर्स का थ्योरम क्या कहता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पावर से जोड़ता है और डायरेक्ट इसके एंगल के मल्टीपल में ला देता है। ये सवाल इसी से संबंधित है, इसीलिए हम लोग इसको लिए। अब रहा मुख्य सवाल, जो आपका मेन सवाल है, वो क्या है। हम लोग इस दोनों डी मोइभर्स थ्योरम से इसकी तुलना करते हैं तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 10 आता है और n का वैल्यू भी 10 आता है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये वैल्यू को इस डी मोइभर्स थ्योरम में रखेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा। ये सवाल यहाँ है, एलएचएस में क्या आएगा, वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो एलएचएस में खुद ब खुद आ जाएगा और आरएचएस में cos n थीटा। चलिए हम लोग एक बार लिख ही देते हैं आसानी के लिए कि ये थीटा अगर हम लिखते हैं डी मोइभर्स थ्योरम में, cos थीटा के जगह पर पाई बाई 10 प्लस आई साइन पाई बाई 10 और n है आपका 10। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि एलएचएस में तो सवाल खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ से आंसर शुरू है, वो देखा जाए कि कितने जल्दी समय में बन सकता है। तो cos n थीटा, n का वैल्यू यहाँ पर 10 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 10, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, फिर ये 10 और पाई बाई 10। तो ये आपका ये डी मोइभर्स थ्योरम में जो है ये आपका ये मैटर आरएचएस में आता है, जो कि इक्वेशन 1 में दिखाया गया है। अब हम लोग यहाँ पर इजली देख सकते हैं, ये एंगल है, एंगल को हम लोग घेर सकते हैं। ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 भी कैंसिल हो गया। आपको आएगा cos पाई माइनस प्लस आई साइन पाई। अब हम लोग इजली देख सकते हैं कि cos पाई का मान -1 होता है इक्वल, और यहाँ पर आई है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो फाइनली आंसर -1 आ गया। मुख्य सवाल यहाँ से कंपेयर करके बना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये एंगल और वो पावर दोनों का कैंसिल हो जा रहा है और केवल इतना ही का वैल्यू आपको रखना है। तो इस तरह से सवाल -1 आपको सेकंड्स में बन जाएगा। उससे बनेगा जिसको डी मोइभर्स थ्योरम को याद है। तो ये डी मोइभर्स थ्योरम का ये इंपॉर्टेंस को बताता है ये सवाल। थैंक यू।